हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। माय नेम इज़ रमन खोड़ियार और आज इस मैं वीडियो में बात करने वाला हूँ कि ये जो सेल्फ प्रीफिक्स वर्ड है, जो मैंने वीडियोस बनाई है इतनी सेल्फ सेल्फ करके, सेल्फ ये, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ वो कैसे प्रैक्टिकली काम आती है कुछ भी चीज़ अचीव करने के लिए और कैसे आपस में इंटरलिंक्ड है। तो चलो एक बार रिकॉल करते हैं कि वो सेल्फ वर्ड थे क्या क्या। पहला था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा था सेल्फ कॉन्फिडेंस, तीसरा था सेल्फ कंट्रोल, फिर आता था सेल्फ डिसिप्लिन, फिर आता था सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर था सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर किसी ने GTA सैन एंड्रियास खेला होगा ना, तो वो ये एग्जांपल अच्छे से रिलेट कर पाएगा। GTA सैन एंड्रियास में पता क्या होता था, हर एक प्लेयर के स्किल की स्कोरिंग हुई रहती थी और वो ये बताती थी कि वो कहाँ पे स्टैंड करता है। सिमिलरली यार, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं ना सेल्फ से रिलेटेड, इन सब की भी स्कोरिंग हुई रहती है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, और जो कि फ्लक्चुएट होते रहता है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। और ये जितने भी मैंने सेल्फ वर्ड बताए ना, इनका स्कोर ज़्यादा ही होना चाहिए हमेशा, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। नेगेटिव वर्ड्स लाइक सेल्फ हेट, तो उसका स्कोर हमेशा कम होना चाहिए। पॉजिटिव वर्ड लाइक सेल्फ लव, तो हमेशा इसका स्कोर ज़्यादा होना चाहिए। तो चलो अभी अब एक एग्जांपल का समझते हैं कि ये कैसे जितने सारे वर्ड्स इंटरलिंक्ड हैं और कैसे अपन को सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो चलो लेट्स अज्यूम कि तुम्हें एक दिन ऐसा फील हुआ कि यार आई एम नॉट फुलफिल्ड एज अ पर्सन, कुछ तो है वॉइड ज़िंदगी में। तो उसके बाद तुमने मेरी 5 एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ वाली वीडियो देखी और उसमें से आइडेंटिफाई करा कि हाँ भाई, मेरे को मेरे बॉडी पे वर्क करना चाहिए। तो तुमने फिर एक गोल डिसाइड करा कि अब से मैं जिम जाऊंगा 30 दिन के लिए और एक हैबिट क्रिएट करूंगा वर्कआउट की। और गोल डिसाइड करने के साथ ही साथ तुमने अपना पर्पस भी डिसाइड कर लिया कि वाई डू यू वांट टू गो टू द जिम। और तुमने उसके साथ ही साथ ये भी डिसाइड कर लिया कि तुम 30 दिन तक अवेयर रहोगे अपने गोल के और पर्पस के बारे में और भटकोगे नहीं। तो इसका मतलब ये समझो कि तुमने अपना सेल्फ अवेयरनेस वाला स्टेप पूरा कर लिया है। पर सेल्फ अवेयरनेस करो तो तुम्हें 30 के 30 दिन है। जिस दिन भी तुमने खुद को इग्नोर करा और सेल्फ अवेयरनेस खो दी, तो उस दिन समझ जाओ तुम उस दिन डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तो तुमने अपना गोल भी डिसाइड कर लिया है, अपना पर्पस भी डिसाइड कर लिया है और ऑब्सेशन भी क्रिएट हो चुका है तुम्हारे माइंड में तुम्हारे गोल के लिए। और अब मेन बात आती है एक्शन की और इनिशिएटिव की। अब जिम जाने की बात आ रही है। पर ऐसा भी हो सकता है कि तुम शाय फील कर रहे हो, तुमने कभी भी जिम जाना एक्सपीरियंस नहीं करा है, तुम शाय फील कर रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई मैं ऑकवर्ड सिचुएशन में ना फंस जाऊं। तो ऐसे टाइम पे काम आता है फेक कॉन्फिडेंस। तो जैसे कि मैंने अपनी कॉन्फिडेंस वाली वीडियो में बताया था कि ऐसे टाइम पे आता है काम अपना फेक कॉन्फिडेंस। अपन को खुद को बोलना चाहिए कि देखो हाँ, माना कि नया एक्सपीरियंस है, पर मैंने पहले भी बहुत कुछ उखाड़ा है, यहाँ पे भी उखाड़ लूंगा। और फिर तुम यही सोच के तुम जिम गए और फिर तुम्हें रियलिटी मालूम पड़ी कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है यार, यहाँ पे तो सब लोग सपोर्टिव है, यहाँ पे सब लोग तुमको एनकरेज कर रहे हैं। ऐसे ही थोड़े दिन तुम और जिम गए और धीरे धीरे कंफर्टेबल होने लगे अपने जिम से। उसके बाद और जब भी तुम एकदम कंफर्टेबल हो जाओ ना, इसका मतलब यू आर नाउ रियल कॉन्फिडेंट अबाउट इट और तुमने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला स्टेज भी पार कर लिया है। तो चलो अभी मान लेते तुमको 1 हफ्ता हो गया जिम जाते हुए, पर अब सीन ऐसा हो रहा है कि तुम्हारे दोस्त रोज तुम्हें कॉल करते हैं, पूछते हैं कि चले क्या भाई, गेड़ी मारते हैं, चलो भाई, चलना भाई टफरी चलते हैं, चलना सुट्टा मारते हैं, चलना वाले ढाबा चलते हैं। और तुम्हें भी ऐसा फील होने लगा है कि यार मैं क्यों अपनी जिम में मरवा रहा हूँ, क्या मिलेगा मेरे को ये लोहा उठा के, क्या मतलब है ये सब करने का, बस दोस्तों के साथ गेड़ी मारता हूँ यार, यही तो टाइम है, अभी नहीं तो कभी। तो पता है ऐसे टाइम पे जिस भी इंसान के अंदर क्लैरिटी ऑफ पर्पस नहीं होती ना, और जिनका विल पावर बहुत वीक होता है, वो बोलेगा हटाओ यार, क्या है ये सब, मस्त गेड़ी मारता हूँ, दोस्तों के साथ चिल करता हूँ, ये सब हटाओ, कौन दर्द सहेता। पर अगर तुमने ऐसे टाइम पे खुद को ये याद दिलाया कि तुमने क्यों स्टार्ट करा था, तुम अपने पर्पस और गोल के बारे में अवेयर हो गए, तो यार तुम कंसिस्टेंट रहोगे। एंड ऑल्सो जिनको विल पावर की डेफिनेशन मालूम है और ये मालूम है कि वी नीड टू डिले प्लेजर फॉर मोर प्लेजर, वो ये सेल्फ कंट्रोल वाले लेवल को भी पार कर जाएगा। तो फिर इसके बाद आता है लेवल 4 सेल्फ डिसिप्लिन। और सेल्फ डिसिप्लिन का पता एक सिंपल सा डेफिनेशन है, फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड। अगर तुमने सोचा था कि तुम 30 दिन जिम जाओगे और तुम 30 के 30 दिन जिम गए हो, दैट मीन्स यू आर डिसिप्लिन्ड। और इवन ये मतलब नहीं होता यार कि 30 दिन जिम गए तो यूर डिसिप्लिन। अगर तुमने ये सोचा था कि एक दिन में मैं 7 एक्सरसाइजेस करूँगा, तो 7 के साथ अगर एक्सरसाइजेस करी हैं तो इसका मतलब होता है कि तुम डिसिप्लिन्ड हो। और जैसे तुमने ये सेल्फ डिसिप्लिन वाला लेवल पार कर लिया ना, इसका मतलब तुमने खुद को इम्प्रूव करा, यू हैव इम्प्रूव्ड योर सेल्फ, यू हैव डेवलप्ड योर सेल्फ। और इससे ये प्रूव होता है कि भाई तुम खुद से सच्चा प्यार करते हो, यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, दैट मीन्स यू लव योर सेल्फ। और हाँ, आखिरी में सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात आती है। जो भी तुमने गोल डिसाइड करा था, अगर तुमने वो अचीव करा है अपने एथिक्स को फॉलो करते हुए, अपने कोर बिलीव्स को फॉलो करते हुए, कोई भी शॉर्टकट नहीं लिया है, दैट मीन्स यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। तो ये जो भी बातें बोली ये मैंने कहीं से टेपी नहीं है, ये सब मेरी खुद की बनाई हुई है, खुद के लिए।
तो सोचा यार कि एक बार तुम्हारे साथ भी शेयर कर दूँ मेरी थ्योरीज। सो दैट वाज इट।